सभी को जय मसीह की। आज की सुबह जब हम आराधना में शरीक होते हैं, आप भी हमारे साथ आराधना में शरीक हो। यह टाइम है गीत गाने का और आराधना करने का। आप भी हमारे साथ आराधना और गीतों में जाएं और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति और आराधना करें और हाथ तालियों के द्वारा प्रभु की स्वागत करें और इस गीतों में शामिल होए और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लेके आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। आज की सुबह जब हम प्रभु के उपस्थित हैं, प्रभु की आशीष को भरपूरी से अपने जीवन में लेने के लिए तैयार हो जाइए और इस गीत को खुशी और आनंद के साथ गाइए। प्रभु अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, देखिए। हालेलुया। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते जीसस आज की सुबह के लिए प्रभु, और हमेशा के लिए मेरे पिता तेरे नाम की महिमा और आराधना करते रहे। हालेलुया जीसस, हालेलुया। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेके जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेके जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा, तेरे नाम की ऊंचा किया जाए प्रभु। तेरे नाम प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया जीसस। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन कहे यहोवा, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो,
ओ प्रभुओं का प्रभु है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शांति में तुझे देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हालेलुया प्रभु। हाँ मेरे पिता, जब आंसुओं से होकर जाते मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे हाथों को थामे रहता प्रभु। ओ पिता परमेश्वर तेरी महिमा बोलेगी तो भी, हालेलुया, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी? हाँ प्रभु, सभी तुझको बोलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको बोलूंगा कभी? अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहान में। हालेलुया, अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहान में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के घाटियों में हालेलुया, धन्यवाद करते राजा। यस लॉर्ड, तेरे नाम की महिमा करते राजा। हालेलुया, हाँ प्रभु जीसस, जब हम कष्ट और बोझ में होके जाते प्रभु, तू हमारे साथ रहते राजा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया जीसस, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते जीसस। हाथ ना जोड़ूंगा तेरा प्रशंसा की रात में जब शामिल प्रभु हमें से हर एक के जीवन को आशीष कीजिए राजा। हालेलुया, हालेलुया पिता। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। इस जगह को, इस एरिया को प्रभु जीसस, यहाँ के सारे लोगों का आशीष कीजिए जीसस। हालेलुया, हालेलुया जीसस। ये महान सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय की तार छेड़े जनकार, हृदय की तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। उपस्थिति धन्यवाद जीसस। हालेलुया, हालेलुया जीसस। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया। प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर नाम की महिमा हमेशा हर एक के जीवन को छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपके आशीष की जरूरत प्रभु हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तभी पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तमाम प्रकार की पिता परमेश्वर बीमारियों से भी हम बच पाएंगे मेरे पिता। और राजा पिता परमेश्वर जिस प्रकार से मैं गीतों गाया प्रभु, तेरी आराधना करे, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा करते राजा। हाँ प्रभु जी, जब तक हम इस संसार में पाए जाते प्रभु, हम तेरी महिमा प्रशंसा आराधना करते हुए जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सारे पिता परमेश्वर प्रभु जी गीतों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा होने पाए, तेरे एक एक शब्द के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम की महिमा प्रशंसा प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा गौरव करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज की सुबह प्रभु जितने भाई बहने प्रभु तेरे चरण उपस्थित पिता, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी लोग पिता तेरे आशीष से पिता भर जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, मैं जानती हूँ कि जहाँ 2 या 3 एकत्रित हो तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रभु
जी, उस जगह तू उपस्थित होता है पिता, और तेरे सामर्थ को उंडेलता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी दुआ विनती प्रार्थना यीशु मसीह हम धन्यवाद के साथ शुरू से अंत तक प्रभु तेरे हाथ में सुपुर्द करते पिता, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। आज की सुबह हम सारे मिलकर उस परमेश्वर की उपासना करने के लिए उपस्थित हैं जो हमारा परमेश्वर है और जो हमसे चाहता है। उसकी इच्छा यही है कि हम जो उसके नाम के कहलाते हैं उसके कदमों में आए, उसके चरणों में बैठकर उसकी उपासना करें, उसकी बातों को सुने, उस पर हम अमल करें, उसके अनुसार हम जीवन जिए, जिससे हमारे जीवन से उसे महिमा और आदर मिल पाए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज की सुबह हम बातचीत कर रहे हैं लगन से। लगन जो एक बड़ी ही चाहत का विषय है, एक इच्छा का विषय है, एक हमारे अंदर तमन्ना होती है जिसको हम हमेशा चाहते हैं कि वैसा ही हम करते चले जाएं। और मेरे प्रिय, लगन से या diligently, if we are wishing to do anything, we have to do it by our own. We have to do it by will. हमें हमेशा अपनी इच्छाओं के साथ अपनी चाहत को रखते हुए उस काम को करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। ये है लगन। लगन कभी भी हार नहीं मानता। लगन जिसमें होती है वो काम को पूरा करके ही समाप्त करने के बाद ही सांस लेता है। जो अगर अपने जीवन में लगनशील है वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं करता। चाहे जितनी भी बातें उसके सामने आ जाएं, फिर भी वो थकता और हार नहीं जाता है, परंतु और क्रमबद्धता से अपने जीवन में बड़ी शालीनता के साथ और आगे बढ़ता चला जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। भजन संगीता 105 अध्याय उसके 4 पद को अगर हम पढ़े, भजन संगीता गीत संगीता तार 105 अध्याय 4 पदे यदि हमरा पाठ करी, बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो। आज दुनिया किस खोज में है, किन चीजों की खोज में हम लगे हुए हैं, किन बातों की प्राप्ति की खोज में लगे हुए हैं। इंसान चाहता है कि उसे शांति मिल जाए, इंसान चाहता है कि उसे चंगाई मिल जाए, इंसान चाहता है कि उसको उपलब्धियां मिल जाए, इंसान चाहता है कि उसको नौकरी मिल जाए, इंसान चाहता है कि उसकी मुसीबतों का हल मिल जाए। इंसान के हर एक पल उसके मन में यही समाया रहता है कि उसे सब चीज मिले। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पहले यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो। आज इस संसार में हम खोज क्या रहे हैं, और हर एक इंसान के अंदर लगन लगी हुई है और लगन लगा हुआ है कि कैसे हम शांति पाए, क्या करें जिससे हमें शांति मिल जाए। कुछ लोग अपने जीवन में लगन लगाए हुए हैं कि हमें कैसे चंगाई मिले, और चंगाई पाने के लिए हम पता नहीं कितनी प्रकार की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। जिसने हमें जो कुछ कहा वो भी हम करने को तैयार हैं, चाहे वो हमारे लिए गलत भी है तो भी हम कहते हैं चलो ठीक हो जाने के बाद फिर से हम अपने कार्य में लग जाएंगे। फिर से गलती करके हम वापस आकर माफी मांग के परमेश्वर के साथ फिर से चलना शुरू कर देंगे। मेरे प्रिय, मैं कहता हूं आज के इस सुबह में हम और आप जब परमेश्वर के वचन की ओर जाने पर हैं और सुनने पर हैं, आओ मेरे प्रिय, जब अगर हमारे और आपके अंदर खोज लगी हुई है तो हमारी लगन में कमी ना आ जाए, हमारी लगन में कोई ऐसी बात ना आ जाए जो हमें और आपको उस मार्ग से या उस पहुंच से या उस जगह पहुंचने से हमें रोक दे। आज मैं इस सुबह की घड़ी में मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ओर खींचूं, और मैं आपसे चाहता हूं कि आपकी लगन उसी के साथ लगी रहे। अगर आपने उससे शांति पाने की चाह रखी है, अगर आप चाहते हैं कि आप पे चंगाइयां आए, आप चाहते हैं कि आपके घरों में छुटकारा आ जाए, आपके लोग मुहैया किए जाए, आपके लोगों को सारी चीजें मुहैया की जाएं, तो मेरे प्रिय, हमारी लगन में कमी नहीं होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के खोजी निरंतर बने रहो। पता नहीं कि इस दुनिया में लोग किन किन बातों की खोज में हैं। किसी को धन की आवश्यकता है और धन की खोज में वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन सारी चीजों की खोज में वे अपने शरीर को छलनी कर रहे हैं, और वे इतने अपने आप में उसके अभिलाषी हो गए हैं कि उनका प्राण भी अगर निकल जाए तो भी वे चाहते हैं कि उस चीज को जिसके लिए उन्होंने लगन लगाई उसको प्राप्त करें। आज मैं चाहता हूं कि हम और आप आज की सुबह में एक बार फिर अपनी लगन के विषय में सोचे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास कहता है, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो। क्या खोज रहे हैं आप? किसको खोज रहे हैं? किसके पीछे आप जा रहे हैं? किसके पीछे आपका ध्यान लग गया है? अगर मुझे मेरे परमेश्वर को खोजने में दिक्कत हो रही है तो मैं तो
समझता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे लगन में कमी आ गई है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को अगर हम पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को हम निकाले, मत्ती लिखित सुसमाचार तार 6 अध्याय যদি আমরা পাঠ করি, परमेश्वर का वचन वहां पर 6वें अध्याय में 25वें पद को 25 पद যদি আমরা পাঠ করি, এখানে লেখা আছে, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। मेरे प्रिय, आज इस संसार में लोग अपने खाने पीने, रहने पहनने और अन्य चीजों की खोज में हैं। हर एक समय लगन लगी हुई है, उन्हीं की तमन्ना हमें हमेशा पकड़े रहती है और उन्हीं की अभिलाषा में हम डूबे रहते हैं। ओ मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस हमें और आपको कहता है, प्रथम कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पदे लिखा है, पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय 20 पद में प्रभु का वचन कहता है 4 के 20 में, और हम पढ़े एक साथ मिलकर के, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। क्या खोज रहे हैं हम? किस बात की खोज में हम लगे हुए हैं? अगर हम परमेश्वर की सामर्थ में होंगे और परमेश्वर की सामर्थ हमें और आपको घेरी रहेगी और परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन का आधार बनाएंगे, मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय कि हम और आप उस राज्य के लोग ठहरेंगे और हमारे और आपकी लगन में कभी कमी नहीं आएगी, हमारे आप में थकान नहीं महसूस होगी, क्योंकि उसकी सामर्थ हमें सामर्थ प्रदान करेगी। परमेश्वर की सामर्थ वो हमें ताकत प्रदान करेगी, ताकि हम और आप कभी भी किसी भी तरीके से उलझ करके कहीं भी डूब करके परेशान ना हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी परमेश्वर के साथ बहुत अच्छी संगति थी और रोज प्रभु परमेश्वर के साथ वो रोज आनंद मनाता था, रोज वो परमेश्वर की संगति में रहता था। एक बार एक घटना घटी उसके साथ और वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप में ये सोच रहा था कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं बीमार पड़ गया हूं। और वो बहुत काफी अपने आप में तंग हो गया था अपने उस शरीर के बीमारी से। और एक दिन उसने ये देखा कि वो समुद्र के किनारे गया है, और समुद्र के किनारे जब वो गया तो उसने देखा कि वहां पर जब उसकी बीमारी थी उस समय वो समुद्र के किनारे गया, उसने देखा कि वहां पर जब जा रहा था तो उसने देखा सिर्फ 2 पैर के निशान दिखाई दे रहे थे, और वो जितनी दूर तक गया सिर्फ 2 ही पैर के निशान दिखाई दिए। और तब वो सोचने लगा कि ये लगता है कि मैं अकेला इस संसार में रह गया हूं और मैं अकेला चल रहा हूं। जब जीवन में ऐसी बातें हमारे आती हैं मेरे प्रिय, जब हमारे मनों में ऐसे सवाल आते हैं, जब हमारे मनों में ऐसे ख्याल आते हैं, तो हमारी लगन थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तब हमारी चाहत थोड़ी शांत पड़ने लगती है, तब हमारी इच्छाएं हमारे हृदय की भावनाओं को तोड़ करके निकल जाती हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा और अपने घर वापस आया और फिर अपने परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर क्यों ऐसा है कि तूने मुझे छोड़ दिया है। फिर दूसरे दिन फिर वो समुद्र के किनारे गया, लेकिन उस समय थोड़ा वो ठीक हो रहा था। और तब उसने पाया कि जब वो ठीक हो रहा था तो उसने देखा कि वहां पर अब भी वहां पर 2 ही पैर दिखाई दे रहे हैं। और फिर वो अपने आप में सोचने लग रहा है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया। और तब उसके दिमाग में एक और बात परमेश्वर के प्रति आने लगी कि लगता है परमेश्वर मुझसे नाराज है और इसीलिए उसने मुझे बीमारी की अवस्था में छोड़ा है और मैं अभी भी बिस्तर में पड़ा हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि आपकी अवस्था कैसी है मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता कि आप किस दुविधा में पड़े हुए हैं और कौन सी बात ने आपके जीवन को इस समय पकड़ रखा है, लेकिन आगे आप इस कहानी को सुनिए तो सही मेरे प्रिय। परमेश्वर के प्रियो, उस जन के विषय में किसी ने यूं बताया कि एक समय आया कि जब वो पूरी तरह से चंगा हो गया, पूरी तरह से ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद जब समुद्र पर गया तो उसने देखा कि वहां पर 2 पैरों के जगह में 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद थोड़ा दूर और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और तब वो घर वापस आया और आकर के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या है। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, बेटे जब तुम बीमार थे तो मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा करके, अपने हाथ में उठा करके लेकर चल रहा था। हालेलुया। तुमने कहा कि मैं अकेला रह गया हूं और परमेश्वर ने छोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ा नहीं था। उस समय मैं दुख में तुम्हें देख करके कैसे अपने आप में आनंदित हो सकता था, इसलिए मैं अपने हाथों में उठाकर तुम्हें ले करके चलता था। इसलिए तुम्हें समुद्र के किनारे सिर्फ 2 पैरों के निशान दिखाई दिए थे।
लेकिन जब तुम चंगे हो गए और जब तुमने देखा कि 4 पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उस दिन हम दोनों एक साथ हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे। हालेलुया, दोनों हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे थे और चल जब रहे थे तो वहां पर 4 पैर दिखाई दे रहे थे। और जब हम वहां पर पूरी तौर से पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे पैर हैं। उस समय हम दोनों ने मिलकर डांस किया था। ओह मेरे प्रिय, कैसा अजीब विषय है। कई एक बार हमारे जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जहां पर हमारे लगन के अंदर सवाल आ जाता है, जहां पर हम अपने जीवन में ऐसी सवालों के अंदर हम फंस जाते हैं जिसके चलते हमें ये नहीं लगता कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन वो परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हारे दुखों में तुम्हें अपनी बाहों में संभाले रखा है, मैं तुम्हारे कष्टों में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है। और जब तुम खुश होते हो, जब तुम आनंदित होते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ आनंद मनाता हूं। मेरे प्रिय, मैंने जानता हूं कि आज की सुबह आप क्या सोच करके यहाँ बैठे हैं, क्या सोच करके आए हैं, कैसी दशा में है, आपकी जिंदगी किस प्रकार की है, आपका परिवार किस प्रकार से है, आपके बच्चे किस प्रकार के हो गए हैं, आपका पति या आपकी पत्नी किस प्रकार की हो गई, आपके कमाई का जरिया किस प्रकार का हो गया है। मैं आज के इस सुबह की घड़ी में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे भाई बहन, कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को त्यागता नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी भी तरीके से आपको धोखा देने पर नहीं है, कभी भी वो छोड़ देने पर नहीं है। ये है हमारा परमेश्वर जिस पर हम और आप भरोसा करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो जिसने मां के गर्भ से लेकर अब तक हमें और आपको संभाले हुए है। वो हमारी जिंदगी के ऐसे पहल में जहां पर हमारे जीवन टूटे हुए हैं, जहां हम कर्जों के अंदर हैं, जहां हम आतताइयों के बीच में फंसे हुए हैं, जहां पर हमारी समस्याएं हमें घेरी हुई हैं, जहां हम बीमारियों में फंसे हुए हैं, कैसे वो प्रेमी परमेश्वर जिसने आपके प्रेम में अपने आप को नहीं रखा, कैसे वो छोड़ सकता है। उसके प्यार में कोई घटी नहीं है। आज अगर हम और आप कहीं ऐसी अवस्था में हैं, मैं चाहता हूं कि आज इस दिन के घड़ी में उस परमेश्वर के सामने अपने आप को लौटा कर ले आए। मेरे प्रिय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 6 पद निकालिए। इब्रियों की पुस्तक 11 अध्याय 6 पद देखिए। हमरा परमेश्वर को जानता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। 3 पदों पर मैं आज आपके साथ डील कर रहा हूं। 3 पद है जिन पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। पहला है इब्रियों 11 अध्याय 6 पदे। इब्रानियों की पुस्तक 11 के 6 पद में, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। अगर हम और आप परमेश्वर के लोग हैं और हमने और आपने उस पर भरोसा रखा है और वो हमारा परमेश्वर है, तो मुझे और आपको उसके साथ और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शायद हो सकता है कि हम अपने परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद वो भी इंसान के समान हमारे कामों से प्रसन्न हो जाए, लेकिन परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि हमें और आपको उसे कुछ काम करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उस पर सही विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा। और वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। कैसे खुश कर सकते हैं हम? ओ मेरे प्रिय, हमें और आपको विश्वास की चाल चलने की आवश्यकता होगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा। हनोक नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उसने अपने विश्वास में कभी भी कोई कमी नहीं लाई थी और परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, उसके चलने के चलते परमेश्वर ने उसे जीवित अपने पास उठा लिया था। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। एक ऐसा शख्स जो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, जिससे परमेश्वर खुश था। और क्या करता है परमेश्वर? जब उसको खुश करने वाले जीवन को जीते हैं और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो कहता है अपने इस वचन में कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारी खोज जिस बात पर है और जिन चीजों की खोज में हम पड़े हुए हैं मेरे प्रिय, हम याद रखें कि परमेश्वर ही है जो सारे चीजों का स्रोत है। उसके अलावा कोई भी हमारे चीजों का स्रोत नहीं है। बिली ग्राहम ने इस प्रकार से कहा कि विश्वास को अगर हम जानना चाहते हैं कि विश्वास क्या है, तो 3 चीजें हैं जो विश्वास को प्रकट करती हैं। 3 चीजें हैं जो विश्वास को प्रकट करती है। पहली है शिक्षा, दूसरी है आराधना और तीसरी है संगति। 3 चीजें हमारे विश्वास को प्रकट करती हैं। मेरे प्रिय, अगर हमारी शिक्षा परमेश्वर प्रदत्त
सिद्धांतों पर है और उनके अनुसार अपने जीवन को हम जीते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम और आप विश्वास के साथ चल रहे हैं। अगर हम और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आराधना करने वाले हैं तो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें, और ये हमारे विश्वास को प्रकट करता है। नंबर 3, संगति। ऐसी संगति जो हमें और आपको परमेश्वर के विश्वास में और मजबूत बनाती है। हमें हमारा विश्वास परमेश्वर की खुशी का कारण है। और कैसे खुश होंगे? परमेश्वर कैसे खुश होगा? जब मेरे विश्वास को देखेगा। और ये कैसे होगा? जब मैं अपने जीवन में परमेश्वर प्रदत्त शिक्षाओं में और आगे बढ़ता चलूंगा। मेरे अंदर गलत शिक्षा की भावना नहीं आए और अलग शिक्षा के पीछे नहीं बनूं, मैं परमेश्वर प्रदत्त बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ूं। आमीन, आमीन। और हम बढ़ भी रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। जानते हैं, जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 4थे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक राज कर्मचारी है जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उसका एक बेटा है जो मरने की अवस्था में है। और बाइबल बताती है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहा, चल मेरा बेटा जो बीमार है उसको चल के चंगा कर। और जानते हैं, यीशु मसीह ने उसे कहा, जा तेरा पुत्र चंगा है। और वो चला गया। यह है विश्वास। कई बार लोग परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, तो जब तक उनके ऊपर हाथ नहीं रखो तब तक उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए प्रार्थना की गई। मैं तो विश्वास करता हूं कि अगर हमारे साथ, हमारे अंदर अगर विश्वास है तो हम उस लहू बहने वाली औरत के समान है जिसने कहा, मैं अगर यीशु के बस के कोट को छू लूंगी तो ही मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने अपना सब कुछ चारों तरफ लुटा दिया था। उसने अपने वैदों को, अपने कमाई का सब कुछ दे करके उसने खत्म कर दिया था। लेकिन बाइबल बताती है मेरे प्रिय कि उसने निश्चय किया, मैं जब यीशु के बस के कोर को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जाके छुआ और वो चंगी हो गई। आज मेरा विश्वास मेरी चंगाई का कारण है। अगर आप अपने घरों में पड़े हुए हैं और आपके अंदर चंगाई की जरूरत है मेरे प्रिय, अगर आपका विश्वास सही है तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं, इसी समय आपके घरों में चंगाई उतर सकती है। इसी समय आप चंगे हो सकते हैं। इसी समय आप अपने बिस्तरों को छोड़ सकते हैं। आपकी बीमारियां आपके शरीरों को छोड़कर भाग सकती हैं। अगर आपका विश्वास उस परमेश्वर पर है तो वो आपको प्रतिफल देगा। आप प्रतिफल से चूकेंगे नहीं। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। बीमारियों की घड़ी में, समस्याओं की घड़ी में, परेशानियों की घड़ी में, परिस्थितियों की घड़ी में भी हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर को खुशी प्रदान करे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 6 पद, फिलिपियों तार 4 अध्याय 6 पदे যদি আমরা পাঠ করি সেখানে লেখা আছে फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद, और परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। कितनी बातों की चिंता हम करते हैं। किसी बात की चिंता मत करो। प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन हम सारी बातों की चिंता करने वाले लोग हैं। अगर मुझे परमेश्वर से लगन होगी और मैं परमेश्वर में होने वाला जन होऊंगा और उसकी बातों को मान के चलूंगा, तो मैं कभी भी किसी तरीके से अपने जीवन में किसी बात के लिए चिंता ना करूंगा। हम सारे ऐसे ही हैं। चिंता करना हमारा अभ्यास बन गया है। हम जब तक नहीं चिंता करेंगे तब तक कैसे काम हो सकती है। और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को चिंताओं में डाल करके और चिंताओं के वश में पड़ के अपने शरीरों को छलनी बना दिया है। आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार, लगन के अनुसार चलने वाले जन अगर बनाएंगे तो मुझे ये बात कहने में बड़ी खुशी होगी कि हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये कैसे हो सकता है कि हम चिंता ना करें? ये कैसे हो सकता है कि हम चिंता ना करें क्योंकि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की चिंताएं तो हर एक के सामने हैं। कैसे चिंता नहीं करें?
क्योंकि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। कैसे हम नहीं चिंता करें? क्योंकि मेरी बहू जो है अपनी मनमानी करने वाली बहू मिल गई है। हमने सोचा भी नहीं था कि ये जो बहुत सुंदर दिखती है उसकी आदत इतनी खराब है। चिंता। और वचन कहता है किसी बात की चिंता न करो, तो प्रत्येक बातों के लिए, प्रत्येक विनती तुम्हें जो बातें हैं उन सब के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। आज हमारी चिंताएं हमें और आपको हमारे परमेश्वर के साथ लगनशील रहने से रोक रही है। जानते हैं नूह के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जब देखा कि एक ही व्यक्ति है जो धर्मी है, और परमेश्वर ने कहा कि मुझे अब वक्त आ गया है कि संसार को मैं नष्ट करूं, और उसने कहा अपने लिए एक जहाज बना ताकि तू, तेरी पत्नी और तेरे बेटे और बहुएं उसमें सवार हों और पशु पक्षियों को ले, क्योंकि मैं इस संसार में जल प्रलय भेजने पर हूं। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि नूह ने जब उस जहाज को बनाना शुरू किया, गोपेर की लकड़ियों से तैयार करना शुरू किया, तो उसको बनाने में 1-2 साल नहीं लगे थे, 120 साल का समय लगा था। आप सोच सकते हैं 120 साल में लोगों ने उससे कितनी बातें कही होंगी। पता नहीं किसी व्यक्ति ने आपसे कहा है, अगर तेरा परमेश्वर इतना अच्छा है, अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सही है, तो तुम्हें क्यों नहीं ठीक कर देता है? क्या उनकी बातों को सुनकर के आपका लगन ठंडा पड़ गया है? क्या आपकी जलन परमेश्वर के प्रति इतनी कमजोर पड़ गई है? मेरे प्रिय, आज इस सुबह में मुझे कहने दीजिए, मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है नूह ने अपने जीवन में 120 साल का सफर काटा था, और 120 साल में पता नहीं कितनी बार लोगों ने आकर उससे बातें की होंगी, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की। किसी बात की चिंता नहीं की। लोगों की बातों का अगर हम परवाह करेंगे तो हमारी लगन ठंडी पड़ सकती है, हम गिर सकते हैं, हम हार सकते हैं। हमें आगे जाने के लिए लोगों की बातों को नहीं, तो अपने परमेश्वर की बातों को मान करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हिजकिय्याह नाम का एक व्यक्ति जिसने सुना कि अब वो मर जाएगा, उसको बोला गया कि तू अपने घराने के इंतजाम कर ले, वो चिंता करने नहीं बैठा। यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय जब आप पढ़िए, यशायाह 38 अध्याय जो हमने पाठ खोरी, वहां पर परमेश्वर वचन कहता है हिजकिय्याह बैठ करके रोने नहीं लगा, अपने परिवार के लोगों को बुला करके परेशान नहीं होने लगा, इधर उधर फोन नहीं लगाने लगा, अब तो मेरी मौत का दिन आ गया है। उसने अपने परमेश्वर से बात करना शुरू किया, उसने अपने परमेश्वर से बोलना शुरू किया। मेरे भाई और बहन, अगर आप ऐसी अवस्था में हैं जहां पर आपके सामने ऐसी खबर आ चुकी है जो आपके लिए जानलेवा है, आपके लिए खतरे का विषय है, आपके लिए परेशानी का विषय है, मेरे प्रिय, आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर का यह वचन कहता है जो क्या ने परमेश्वर के सम्मुख अपने मुंह को घुमाया और उससे बात करना शुरू किया। परमेश्वर तो जानता है कि मैंने तेरे नजदीकी में कैसी चाल चली है। जानते हैं, उसी की प्रार्थना के बदौलत परमेश्वर ने फिर यशायाह को भेजा उसके पास, उसे कहा अब मैं तेरे उम्र में 15 साल और बढ़ा दिया हूं। हालेलुया। मेरी चिंताएं मुझे और आपको हमारी समस्याओं से नहीं निकाल सकती, मेरी चिंताएं मेरे जीवन की बातों से उबार नहीं सकती, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने दीन बन गया, अगर परमेश्वर के सामने मैंने अपने आप को रख लिया, तो मेरे प्रिय परमेश्वर मुझे उठा करके आगे निकाल लेगा। कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है, कौन सी बात है जिसने आपको घेर रखा है, जिसमें आप चिंतित हो गए हैं, आज इस सुबह की घड़ी अगर आप परमेश्वर का ये वचन सुन रहे हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसी समय आपके जीवन में काम हो सकता है। अगर आप अपने हृदय को खोलकर उस परमेश्वर के सामने रखते हैं, उससे कहते हैं प्रभु मैं ऐसी दशा में हूं, मुझे आप ही निकाल सकते हैं, मेरे आपके अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा करूं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये, हम लोग इसे डीम बोलते हैं या अंडा बोलते हैं। अगर मैं इसे पटक दूं तो क्या होगा? ये उछड़ के मेरे हाथ में आएगा? नहीं ना। बहुत सारे लोग इस अंडे के समान हैं, जिन्हें फेंक दो और फेंकने के बाद वे फूट जाते हैं। थोड़ी सी दुख और तकलीफ और परेशानी और बातें आती हैं और वे टूट जाते हैं, वे स्थिर नहीं रह पाते। आप देखिए मेरे हाथ में एक बॉल है, अगर मैं इसे फेंकूं तो क्या होगा?
आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, मेरे पास वापस आ रहा है। अगर मैं और जोर से फेंकूं ये फूटेगा। अगर हम ऐसे ही परमेश्वर की बातों पर मजबूत हो तो हमें जितना भी कहीं पटका जाए, कितनी बार हमारे सामने मुसीबत और परेशानियां आए, कितनी बातें हमारे जीवन को तोड़ने के लिए आए, फिर भी हम टूटेंगे नहीं, हम और उछड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लगन हमारी कम नहीं पड़नी चाहिए मेरे प्रिय, लगन हमारी कम नहीं पड़नी चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। अगर आप चिंतित हैं, अगर आप व्यथित हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरा बच्चा जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा जो 4 दिन से खाना नहीं खा पा रहा है, मेरे बच्चे को जो कई दिनों से इस प्रकार की स्थिति है कि उसे फीवर आ रहा है, ओ मेरे प्रिय, आज इस समय अपनी विनती और प्रार्थना परमेश्वर के सामने लेकर के जाइए। उससे कहिए, वो आपकी सुनेगा। हालेलुया, वो आपकी सुनेगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, चंगाई आपके लिए है, छुटकारा आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे दगाबाजी नहीं करेगा, वो हमारे साथ है। तीसरी बात वो कहता है, जानते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसके 18 पद को परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद हमको मिलता है, प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। हर एक परिस्थिति में क्या करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना है। कैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, कैसा विषय हमारे सामने है, कौन सी बातें हमारे सामने हैं, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है 18 पद में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और फिलिपियों 4 अध्याय 16 पद को, जब हम 6 पद को हम देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, हर एक बातों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। क्या करने की आवश्यकता है, धन्यवादी होना है सभी बात में। मेरी लगन मुझे अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रखेगी, मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं जानबूझ करके, चाहे मैं तंगी में रहूं, चाहे मुसीबत में रहूं, चाहे समस्या में रहूं, चाहे बीमारी में रहूं, फिर भी मैं उसके पीछे जाऊंगा और जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा छुटकारा मेरे परमेश्वर में है। परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम और आप परमेश्वर के धन्यवादी होते हैं, परमेश्वर क्या करता जानते हैं, 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और उनको चाहत थी कि वे चंगे हो जाएं। उन्हें मालूम था कि यीशु चंगा करने वाला है। मेरे प्रिय, इसके अलावा, यीशु के अलावा और कोई चंगाई नहीं देता। मैं तो चंगाई दाता नहीं हूं, क्योंकि मैं यीशु मसीह का दास हूं और मुझे परमेश्वर पर फक्र है कि उसने मुझे चुना है, मेरे जैसे तुच्छ और पापी को चुना है, ताकि मैं उसकी सेवा करूं और उसके वचनों को मैं आपके पास ले आता हूं। और मैं जानता हूं कि उसके अलावा कोई भी चंगाई कर देने वाला नहीं है। यीशु हमारा प्रभु है और वही हमें हर बीमारियों से, हर एक रोग से, हर एक समस्याओं से, हर एक परेशानियों से छुड़ाता है। हमें और आपको धन्यवादी बनने की आवश्यकता है। 10 कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और यीशु मसीह ने कहा, वे आशा लेकर के आए थे कि यीशु मसीह ने चंगा करेगा। और जो ही यीशु मसीह के पास वे आए, यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वे रास्ते में जा ही रहे थे, 10 जन थे मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है 10 जन थे और 10 जन जा रहे थे और 10 के 10 चंगे हो गए। उसमें से एक वापस आए यीशु मसीह के पास, एक वापस आया यीशु मसीह के पास। ओ मेरे प्रिय, नहीं जानता, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं और बताते हैं कि हमने प्रार्थना किया पास्टर जी और वो व्यक्ति चंगा हो गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर वो चंगा हो गया तो वो कहां है? क्या वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, या चंगाई पाकर के फिर से जाकर के सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देख रहा है, या अपने लंगड़े पांव से जो चल करके आया था वो अब दौड़ दौड़ करके और पाप की दुनिया में, शराब के अड्डे में बैठा हुआ है? कहां है वो इस समय, किस जगह में है? 10 जन आए थे, उसमें से 10 ने चंगाई प्राप्त की, 10 का कोड़ जाता रहा। लेकिन वचन बताता है, बाइबल बताती है, एक जन वापस आया यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद देने लगा। यीशु ने कहा, क्या उन 9 जन कहां गए? क्या उन 9 ने या 10 ने चंगाई नहीं प्राप्त की थी? आज धन्यवाद लोगों के मुंह में कम है। लगन अगर होगी तो धन्यवाद निकलता ही रहेगा। हालेलुया। लगन अगर रहेगी तो धन्यवाद निकलना बंद नहीं होगा। अय्यूब की पत्नी जब अय्यूब के पास आकर कही, तू परमेश्वर की निंदा कर और मर जा, उसने क्या कहा जानती है? क्यों करके तू मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है? जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। अंत तक
धन्यवादी बने रहें, अंत तक अपनी आस को मत छोड़ें, अंत तक उस पर बने रहें मेरे प्रिय, क्योंकि जब हम परमेश्वर के धन्यवादी होते हैं हमारी बेड़ियां टूटती हैं। जब हम और आप परमेश्वर की स्तुति गान करने वाले बन जाते हैं, जब हम उसकी बड़ाई और इज्जत करने वाले बन जाते हैं, ओ धन्यवाद का मतलब तो यही है। ओ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए। मेरे प्रिय पौलुस और सिलास जेल के अंदर थे, उनको बेत लगी हुई थी, उनको मारा पीटा गया था, उनको धमकियां मिला था कि इस यीशु के नाम से तो प्रचार नहीं करो। लेकिन जब वे जेल में थे, आधी रात हो चुकी थी, उस समय सो लाइट नहीं चल रहा था, वहां पर कोई पार्टी नहीं चल रही थी, कोई कैबरे नहीं चल रहा था मेरे प्रिय, वहां पर कोई बार नहीं था, लेकिन वहां पर जेल के अंदर थे, सड़ाहट की बू थी, वहां पर चारों ओर से दूसरे अपराधी लोग भी थे, और उस रात्रि के घड़ी में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे शायद, और उसके बाद वे जेल के अंदर पड़े हुए थे, काट में ठोके गए थे। और उस आधी रात के समय परमेश्वर को वचन कहता है वे दोनों उठ करके परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरे लिए हमने इतना तो सहने पाया है, तेरे लिए इतना कष्ट तो पाया है, तेरे लिए इतना दुख तो उठा पाते हैं। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए इससे भी ज्यादा दुख उठाया, तू हमारे लिए इससे भी ज्यादा दुख उठाया। मेरे कष्टों को तूने अपने उस क्रूस पर ले लिया, मेरे दुखों को तूने अपने उस क्रूस पर ले लिया, तूने मेरे कांटों को अपने सिर पर ले लिया। ओ मेरे शरीर के घाव को तूने अपने शरीर पर ले लिया। ओ मेरे सामर्थ्य पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस समय में दोनों धन्यवाद कर रहे थे, उस समय वो दोनों परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। जेल में कोई पार्टी नहीं थी मेरे प्रिय, लेकिन फिर भी वे आनंदित थे, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, फिर भी वो बड़ाई कर रहे थे। आज अगर आप परमेश्वर के लगन में हैं, आपकी लगन अगर ठंडी लग रही है, मैं आपसे चाहता हूं आज इस सुबह की घड़ी में एक बार फिर उस पौलुस और सिलास के समान चिल्लाना शुरू कर दें, उस परमेश्वर के सामने परमेश्वर में आनंद करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरे प्रिय इसी समय आपका जेल, आपका जो खराबास है वो खुलने वाला है। इसी समय आपके घर की समस्याएं भागने वाली हैं, इसी समय आपके शरीर की बीमारियां आपको छोड़कर दूर होने वाली हैं, इसी समय आपके अंदर का शैतान आपको छोड़कर भागने वाला है। अगर आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दोगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, इसी समय परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसी समय पौलुस और सिलास जब उस रात्रि की घड़ी में सारे अपराधी जो उनको देख रहे थे, उनके देखते देखते उनको शर्म नहीं लगी। ओ मेरे प्रिय, शर्माने की आवश्यकता नहीं है, हम परमेश्वर के हैं, शर्माने की आवश्यकता नहीं है। चाहे दुनिया हमें क्या कहती है इसका परवाह मुझे नहीं है, लेकिन हमें इस बात की परवाह होनी है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्या कहने पर है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। उस रात्रि के समय में दोनों जब आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। ओ हम गाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। आमीन आमीन, हालेलुया। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जेल के फाटक खुल गए, जेल के फाटक खुल गए। अगर आप चाहते हैं आपके फाटक खुल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी की सारी बातों से आजादी को प्राप्त कर लें, किस बात ने आपको रोक रखा है, किस महारोग ने आपको आज बांध रखा है, किस कर्ज की बात ने आपके अंदर परेशानी डाल दी है, कौन सी बातों ने आपके अंदर चिंता डाल दिया है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, आज इस सुबह में इस बात को ध्यानपूर्वक सुने। परमेश्वर ऐसा करने वाला है, अगर आप उसके साथ लगन में रहोगे, आपके साथ उसकी लगन लगी रहेगी, आपसे वो अपनी लगन को दूर नहीं करेगा, वो आपको कभी छोड़ा नहीं है और कभी भी नहीं छोड़ेगा। आज इस समय इसी समय लेने की तैयारी में आ जाए, इसी समय उस छुटकारे को ले ले, इसी समय उस चंगाई को ले ले, इसी समय उस आनंद को ले ले, इसी समय उस शांति को ले ले, क्योंकि शांति का स्रोत परमेश्वर है। शांति का स्रोत इस संसार की वस्तुएं नहीं है, शांति का स्रोत इस संसार की चीजें नहीं है। ओ मेरे प्रिय, आइए अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले सौंपिए, उससे कहिए मेरे पिता, मैं अब तक आपकी लगन में नहीं था प्रभु, मेरे अंदर विश्वास की घटी आ गई थी, मैं विश्वास में प्रभु आपकी शिक्षा से परे हो रहा था, आपकी आराधना करने से दूर चला जा रहा था। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं आपके लोगों की संगति और आपकी संगति से दूर जा रहा था, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मेरे अंदर कुछ चिंताएं बैठ रही थी। ओ जीत परमेश्वर, अभी भी बहुत सारी मलिनताएं हैं जिनके चलते मैं अपने आप में परेशान हूं, जिनके चलते मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, जिसके चलते मेरी ब्लड प्रेशर हाई हो चुकी है, जिसके चलते मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, जिसके चलते मेरा शुगर बढ़ गया है। इसी समय चंगाई उतरने वाली है, आप उस चंगाई को लेने की तैयारी में आ जाए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं कि सर्व सामर्थी परमेश्वर की सामर्थ आपके हर एक बीमारियों पर उतर जाए। और रखा माया शिया दारा बाराबा, अन्नूरे का जीते परमेश्वर इसी समय छू दे और अपने लोगों को आजाद कर, अन्नूरे
का जीवित परमेश्वर, जो लोग तेरे पास आ रहे हैं इसी समय पिता परमेश्वर, जो कह रहे हैं प्रभु मैं फिर से आपके साथ लगन में रहना चाहता हूं, आज इसी वक्त तेरे कार्य इनके जिंदगी में हो जाए। और जीवित परमेश्वर, अगर ये अपने हृदय से धन्यवादी नहीं थे लेकिन अब तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, तो प्रभु इनके जीवन में काम कर, इनके आपके पास आने से प्रभु आप ही काम करके इन्हें उबार लीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ खुदा आप जो कमाई के जरिए नहीं खुले हुए हैं वे कमाई के जरिए खोल दिए जाए। और मेरे पिता परमेश्वर, बेकारी खत्म की जाए प्रभु जी, और रोजगार इनके सामने प्रस्तुत किया जाए। यीशु मसीह के नाम से जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए उपाय हो जाए। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह का जीवित परमेश्वर, जो बच्चे अपने करियर के लिए परेशान हैं उनके करियर पिता परमेश्वर तेरी ओर से उपलब्ध किया जाए। मेरे सामर्थ्य प्रभु अनुग्रह का जीवित परमेश्वर, जो शरीरों में बीमार हैं यीशु मसीह के नाम से, जो शरीरों में बीमार हैं ओ यीशु मसीह के नाम से, जो उन शरीरों पर पिता परमेश्वर चाहे वो कहीं की बीमारी हो, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, यीशु आप अपने हाथ रखिए, अपने लोगों को छू करके चंगा कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोग छूट कर आपको महिमा दे और आपकी लगन में लगे रहें। ओ धन्यवाद हो मेरे स्वामी अनुग्रह का जीवित परमेश्वर, ताकि हर एक लोग मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन में नूह के समान बन जाएं, ओ परिश्रमी बन जाएं, वो थके नहीं अपने जीवन में पिता परमेश्वर, बातों को सुनकर पलट नहीं जाएं, परंतु पिता परमेश्वर बने रहें, क्योंकि ये बात तूने कही है और तूने उनसे कहा है करने के लिए। और जीवित परमेश्वर तेरी बातें सबसे सर्वोच्च इनके जीवन में स्थान प्राप्त करें। अनुग्रह जीवित परमेश्वर, दया कर प्रभु अपने बच्चों के साथ हो, इनकी स्तुति ले, इनके जीवन के हर एक बातों से खुदा बाप पिता परमेश्वर भरपूरी देकर इन्हें आशीषित कर। दया कर खुदा अनुग्रह का जीवित परमेश्वर, अपनी शांति और चैन से इन्हें भरपूर किया रहे, और हर एक प्रकार की महामारी से, हर एक प्रकार के रोग से इनकी जिंदगी की, इनके घर वालों की जिंदगी की, और मेरे पिता परमेश्वर इनके पड़ोस, इनके समाज, हमारे राष्ट्र, हमारे देश की तू रक्षा रखवाली कर। जीवित परमेश्वर, बढ़ते हुए इस कोरोना की समस्या पर पिता परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा, और जीवित परमेश्वर जितने लोग हताहत हैं इस बीमारी से प्रभु, उनकी जिंदगी को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनकी रक्षा रखवाली कर। जितने पिता परमेश्वर और खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर मेडिकल कर्मी और प्रभु जी हर एक कर्मचारी जो खुदा बाप कार्यरत हैं, उन पर तेरी आशीष हो, उनकी भी लगन कमजोर ना पड़ जाए प्रभु जी, वे थक ना जाए प्रभु पिता परमेश्वर, और खुदा बाप वे जान रखें कि वे जो काम कर रहे हैं वो मेरे पिता परमेश्वर तेरे नजर में शोभनीय है। और जीवित परमेश्वर उन पर तेरी आशीष हो, उन पर तेरी शांति हो, उन पर तेरा चैन हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो पिता परमेश्वर, चाहे वो नेतागण हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे समाजकर्मी हो प्रभु, तेरे में तुझ में आशीष को प्राप्त करे। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, ताकि उनके अंदर थकान ना आए, तेरी आशीष हर एक पर बरकरार से रहे, और जीवित परमेश्वर ओ खुदा तेरी महिमा हर एक जीवन में दिखाई देने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अगर आपको प्रार्थना की आवश्यकता होती है जरूर मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और इस वीडियो को या इस चैनल को जरूर आप लाइक करें, और कहूंगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें कोई बात नहीं, लेकिन शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे कोई जो अभी तक परमेश्वर से दूर रह गए हैं, परमेश्वर के सत्य से दूर है, वे जरूर परमेश्वर को पहचान सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।